हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि उपसर्ग उन शब्दों को कहा जाता है कि जो मुख्य शब्द यानी मूल शब्द में आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं या फिर उन शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुख्य शब्दों के साथ ही मिलकर ये इनका प्रयोग होता है। स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तत्सम शब्द यानी तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में हम उन्हें प्रयोग करते हैं। तो तत्सम के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ तत्सम उपसर्गों का ही प्रयोग किया जाता है। और जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो है तो संस्कृत के पर पाली और अपभ्रंश भाषा में होते हुए हिंदी में आए हैं, इसलिए ये थोड़े से इनका बिगड़ा हुआ रूप रहता है और उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्दों के साथ तद्भव उपसर्गों का ही प्रयोग किया जाता है। अब उपसर्ग ये है उपसर्गों के भेद। उपसर्ग जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग यानी कि तद्भव शब्दों के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में अरबी, फारसी ये उपसर्ग भी आ जाते हैं। और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय यानी कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जो कि हम उपसर्ग के रूप में शब्दों में प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ 5-6 उपसर्ग दिए हैं जिनके आधार पर मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारा उपसर्ग है अ यानी निषेध, नहीं। अब आदि में हमने अ लगा दिया तो अनादि हो गया। यहाँ अंत में हमने अ लगाया तो अनंत हो गया। ये अर्थ में हमने अ लगाया तो अनर्थ हो गया। अति यानी अधिक, अंत में हमने अति लगाया तो अत्यंत हुआ। आचार में अति लगाने से अत्याचार हो गया शब्द, और शय में अतिशय। इसी प्रकार अधि यानी ऊपर, श्रेष्ठ। तो अध्यादेश, आदेश में हमने अधि लगाया तो अध्यादेश बना। अध्यक्ष बना। अनु यानी अनुसरण करना, अनु यानी पीछे, यानी कि किसी का अनुसरण करना, तो पीछे समान। तो इसमें बना शब्द हमारा अनुभव। अनुकरण, अनुचर यानी चर में हमने अनु लगाया तो अनुचर, करण में हमने अनु लगाया तो अनुकरण। अप यानी बुरा, हीन। यश में हमने अप लगाया तो अपयश यानी कि बुरी ख्याति। अपमान में हमने अप लगाया तो अपमान, किसी की बेइज्जती करना। कीर्ति में हमने अप लगाया तो अपकीर्ति। अभी यानी सामने, और आगे। मान में हमने अभी लगाया तो यानी अभिमान। अभिलाषा, अभिशाप। इसी प्रकार ये हिंदी के उपसर्ग हैं। तो हिंदी के उपसर्ग में यानी कि ये वो उपसर्ग हैं तद्भव शब्दों वाले उपसर्ग, और ये तद्भव शब्दों में ही लगते हैं। तो अन यानी नहीं, अनहोनी, अनजान। औ यानी हीन, निषेध। औगुण, औघट, औतार। क यानी बुरा यानी पूत के साथ में हमने का लगाया तो कपूत यानी बुरा पुत्र। कु यानी बुरा, पुत्र के साथ हमने कु लगाया तो कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। कुसंग, संग के साथ में कु लगाने से कुसंग यानी बुरी संगत। कुकर्म, कर्म के साथ कु लगाने से यानी बुरे कार्य। नी यानी अभाव, नहीं। निकम्मा, निडर, निठल्ला। पराया,
दूसरा, देश के साथ में पर जोड़ने से परदेश, लोक के साथ में परलोक यानी दूसरा लोक, दादा के साथ में परदादा यानी कि हमारे दादा का के पिताजी तो परदादा। उर्दू के उपसर्ग भी उपसर्ग होते हैं जिसमें अरबी और फारसी उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। तो हिंदी में उर्दू के अनेक उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। अब वे उपसर्ग कौन से हैं? एन यानी ठीक, पूरा, एन वक्त, एन मौका, कम यानी थोड़ा, कमजोर, कम अकल, कम उम्र। ये मुख्य शब्द हमारे इसमें हैं, जैसे उम्र, अक्ल, जोर। इनके साथ में हमने कम उपसर्ग को जोड़ा है, इसलिए ये शब्द बने हैं हमारे कमजोर, कम अकल, कम उम्र। खुश यानी अच्छा, खुश नसीब। तो हमारा मुख्य शब्द इसमें क्या है? नसीब। तो नसीब के साथ हमने खुश जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना खुश नसीब। खुशबू यानी बू हमारा मुख्य शब्द है, उसके साथ हमने खुश जोड़ा तो हमारा मुख्य शब्द हुआ खुशबू। खबर हमारा मुख्य शब्द है और इसमें हमने खुश जोड़ने से ये हमारा शब्द बना खुशखबरी। गैर यानी अलग, गैर कानूनी। अब इसमें हमारा शब्द है, मुख्य शब्द हो गया कानून, तो गैर कानूनी। हाजिर मुख्य शब्द है, जिसमें हमने गैर लगाया तो गैर हाजिर हो गया। जिम्मेदार हमारा मुख्य शब्द है और इसमें हमने गैर जोड़ा तो गैर जिम्मेदार हो गया। दर यानी मैं। असल हमारा मुख्य शब्द है, इसमें दर हमारा उपसर्ग हो गया। हकीकत हमारा मुख्य शब्द है, इसमें दर हमने वो उपसर्ग लगाया तो दर हकीकत हो गया। कार हमारा मुख्य शब्द है, तो दर हमने उपसर्ग लगाया तो हमारा ये दरकार शब्द हो गया। ना यानी अभाव यानी कि हमारा शब्द है मुख्य बालिग के साथ हमने ना जोड़ा तो नाबालिग। लायक के साथ हमने ना जोड़ा तो नालायक शब्द बना, और समझ के साथ हमने ना जोड़ा तो नासमझ शब्द बना। और ये हमारे हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय। अब इसमें जैसे कैसा है, अतः यानी भीतरी, इसका करण हमारा शब्द हो गया और अतः हमने इसमें उपसर्ग जोड़ दिया जो कि संस्कृत का अव्यय है, तो अंतःकरण हो गया। पूर्व हमारा शब्द है मुख्य शब्द और अंतः इसमें हमने अव्यय जोड़ा है जो संस्कृत का है, तो अंतःपुर हो गया। अध यानी नीचे। गति हमारा इसमें मुख्य शब्द है और अधो हमने उपसर्ग जोड़ा है। पतन यानी ये पतन हमारा मुख्य शब्द है और अधो हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा है, तो अधो पतन। स्व यानी अपना यानी राज्य हमारा मुख्य शब्द हो गया। स्व हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा है तो हमारा शब्द बन गया स्वराज। तंत्र हमारा मुख्य शब्द है और इसमें हमने स्व जोड़ दिया तो स्वतंत्र हमारा नया शब्द बन गया। स्वयं यानी अपना यानी अब हमारा इसमें वर शब्द मुख्य है, मूल शब्द हमारा वर है, इसमें हमने स्वयं जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना स्वयंवर। सेवक इसमें हमारा मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, और स्वयं इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द बन गया स्वयं सेवक। पुरा यानी पुराना, जो पहले हो चुका है, तो इसमें हमारा शब्द हमारा बना तन के आगे हमने पुरा जोड़ा तो पुरातन यानी प्राचीन, पुराना। तत्व के आगे पुरा जोड़ने पे पुरातत्व हो गया। पुरातत्व भी हमारा जो सिंबल है पुरानी चीजों से रिलेट करता है। बहिर यानी बाहर, मुखी हमारा मुख्य शब्द है और बहिर इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा है तो बहिर्मुखी। गमन इसमें हमारा मुख्य शब्द है और बहिर इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा है तो बहिर्गमन। चिर यानी बहुत देर,
स्थाई हमारा इसमें मुख्य शब्द है और चिर हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा है, तो चिर स्थाई। आयु हमारा इसमें मुख्य शब्द है, आयु, और चिर हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा है, तो चिरायु हो गया शब्द। काल इसमें हमारा मुख्य शब्द है और चिर हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा है, तो हमारा शब्द बन गया चिरकाल। उपसर्ग में सबसे पहले हमें कुछ भी जोड़ने से पहले मुख्य शब्द को समझना जरूरी होता है कि हमारा मुख्य शब्द क्या है, उसके बाद ही हम कोई उपसर्ग उसमें जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर गुण लिखा हुआ है, ये तो गुण के साथ हम निर उपसर्ग जोड़ सकते हैं, निर प्लस गुण तो निर्गुण। सा जोड़ सकते हैं, सा प्लस गुण सगुण। अब उपसर्ग जोड़ सकते हैं, अब प्लस गुण अवगुण। दुर उपसर्ग जोड़ सकते हैं, दुर प्लस गण दुर्गुण। जैसे कि ये है निर प्लस गुण, स प्लस गुण, अ प्लस गुण, दुर प्लस गुण। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा योग। अब योग के साथ सम हमने जोड़ दिया, सम प्लस योग संयोग। बी प्लस योग वियोग, उप प्लस योग उपयोग, प्र प्लस योग प्रयोग। जैसे कि ये दिया है सम प्लस योग, बी प्लस योग, प्र प्लस योग, उप प्लस योग। और जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारा देश। देश के साथ हमने बीज जोड़ा, बी प्लस देश तो विदेश, उप प्लस देश उपदेश, अनु प्लस देश अनुदेश, स्व प्लस देश स्वदेश। इस तरीके से हम एक ही शब्द में ये अलग अलग उपसर्ग जोड़कर 4 नए शब्द बना सकते हैं।